बात करेंगे कुछ और खबरों की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली जो पीड़िता की है और इस डायरी में पीड़िता अपनी जिंदगी से जुड़े बातों को लिखा करती थी। सूत्रों का दावा है कि इस डायरी में पीड़िता ने कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जिनकी मदद से अब सीबीआई जांच को आगे बढ़ा सकती है। डायरी में हैंडराइटिंग की पहचान भी पीड़िता के परिवार ने की है। आखिर कोलकाता केस की सीक्रेट डायरी का सच क्या है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता की पीड़िता के साथ उसकी हत्या से ठीक पहले तक क्या हुआ था? क्या उसे अस्पताल में किसी तरह की दिक्कत थी? क्या आरोपी संजय राय ने पहले कभी पीड़िता को परेशान किया था? अब सीबीआई इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेगी और जवाब मिलेगा पीड़िता की उस डायरी से जिसे वारदात के अगले दिन पुलिस ने बरामद किया था और अब डायरी सीबीआई के कब्जे में है। जांच में यह बात सामने आई है कि पीड़िता हर दिन अपनी एक पर्सनल डायरी लिखा करती थी। डायरी में पीड़िता ने दिन भर अपने साथ होने वाले घटनाक्रम और अपनी इच्छाओं का भी जिक्र किया करती थी। कई बार परिजनों ने बेटी की इस डायरी को पढ़ना चाहा, लेकिन हर बार पीड़िता मना कर दिया करती थी। न्यूज 24 ने पीड़िता के माता पिता से इस डायरी के बारे में बात की, जिन्होंने इस बात को माना है कि उनकी बेटी डायरी लिखती थी और वो डायरी अब सीबीआई के पास है। परिवार को यकीन है कि डायरी से उनकी बेटी की हत्या से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। अब क्या लग रहा है कि जैसे आप कह रहे थे कि इसमें और भी तथ्य है, एक डायरी की जिक्र आ रही है कि जो आपको उसका व्हाट्सएप पे भेजा गया है, आपसे सीबीआई उसको लेकर वो डायरी में ऐसा क्या है, कई राज छुपे थे? तो हमको मालूम नहीं है ना। लड़की अभी बड़ा हो गया, उसका डायरी पर्सनल डायरी है। हम कभी कभी देखने का कोशिश किया, अभी जो हमसे छीन लेते थे, इसलिए उसके अंदर क्या है हम लोग को मालूम नहीं है। डायरी सीबीआई के पास में है, सीबीआई से राज खुलेगा इसके लिए? वो हम तो उसके बारे में नहीं जानते हैं। राज तो खुलेगा, ये तो मेरा आशा ही है। सबको ही एक ही बात बता रहा है, क्या करें, आशा तो हमको रखना ही पड़ेगा। पूरा देश है मेरे साथ, पूरा विचार व्यवस्था जो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब हमारे साथ लड़ाई, इस हम लोग को जैसे जस्टिस मिले इस लड़ाई में वो भी शामिल है। सूत्रों का दावा है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर ने उसी रात अपनी मौत से पहले कुछ लिखा होगा। हालांकि कोलकाता पुलिस ने पीड़िता के माता पिता को डायरी दिखाई और उनसे पूछा कि क्या ये उनकी बेटी की लिखावट है। सूत्रों का कहना है कि पीड़िता के माता पिता ने माना है कि लिखावट उनकी बेटी की ही है। पीड़िता डायरी में क्या लिखती थी, इसे लेकर कुछ जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने डायरी में लिखा है कि भविष्य में क्या करना है, पीड़िता इसकी एक लिस्ट बनाती थी। पीड़िता प्राइवेट क्लिनिक और मशहूर अस्पतालों में प्रैक्टिस करना चाहती थी। पीड़िता ने डायरी में कोलकाता के कई बड़े अस्पताल का नाम लिखा था। पीड़िता ने डायरी में मेडिकल में गोल्ड मेडल जीतने की इच्छा भी जाहिर की। गोल्ड मेडल जीतने के लिए पीड़िता अच्छी तरह स्टडी करना चाहती थी। इसके अलावा पीड़िता ने अपनी कई इच्छाओं का भी जिक्र किया। क्राइम सीन से डायरी का एक पन्ना भी मिला था, जिसकी लिखावट डायरी से मैच होने की बात सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वारदात से पहले डायरी से पन्ने को फाड़ा गया था? सीबीआई इसका भी पता लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को लेकर भविष्य के प्लान बना रही थी। उसने माता पिता से खुश और मुस्कुराते हुए रहने का वादा भी किया था। पीड़िता अपने भविष्य को लेकर सजग थी, इसलिए 36 घंटे काम करना पड़ा या फिर कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अपने फर्ज से वो कभी पीछे नहीं हटी। अभी जो विरोधी पार्टियां करें कि वहाँ पे मानव तस्करी की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हुई, कभी बेटी आपकी जिक्र की कि ऐसा बाबा जो तो बोलेगा क्या हो रहा है, क्या हुआ कि नहीं हुआ, हम जो कोर्ट है कोर्ट से सुनेंगे। हम आपको ऐसा लगा कभी उनके साथ जैसे 36 घंटे काम कराया जा रहा था लगातार? ये तो सिस्टम ही है सर। वो तो सिस्टम ही है। जब इंटर्न था उस टाइम में 3 दिन 4 दिन पर जाना ड्यूटी करते थे। वो डॉक्टर बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। पीड़िता ने अपने भविष्य को लेकर सैकड़ों सपने बुने थे, लेकिन उसे कहां पता था कि 11 अगस्त की रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित होगी। लेकिन जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने पूरे केस में लापरवाही दिखाई, अस्पताल प्रशासन ने हालातों को अनदेखा करने की कोशिश की, उससे पीड़िता का परिवार नाराज भी है और गुस्से में भी है। पीड़िता के परिजनों को इस बात की आशंका है कि अस्पताल के लोग उस भयानक रात का पूरा सच जानते हैं, लेकिन सच को छिपा रहे हैं।
प्रिंसिपल पे है, आपको लग रहा है कि प्रिंसिपल पूरी घटना को जानते पूरा हैं? डिपार्टमेंट इस बारे में सब जानकारी है, हम लोगों का कुछ नहीं बता रहा है। वो जानता है, डिपार्टमेंट का लोग जानता है कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व है, सब जानता है। क्या लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लगता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति ने इस तरह का ये गहन तो अपराध पहले किया? से ये तो पहले से ही बेफिर हमारा जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी बोला है, दोषी देर शास्ति चाहिए, दोषी देर शास्ति चाहिए। अभी तक तो एक ही लोग की गिरफ्तारी हुई, बाकी लोग कहाँ हैं? कोशिश चल रहा है और इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। FIR की जो बात हो रही है कि FIR आप लोगों को वहाँ पे जो हॉस्पिटल को भी करना हम चाहिए। लोग 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे इसको लिख के दिया था, उन्होंने देखता है FIR रात 12 बजे दर्ज किया है, तो हमको मालूम नहीं है, ये तो आइन का बात है, ये तो लोग सब हम जानता नहीं है, काम अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए तो पुलिस को हम छोड़ दिया। राज्यपाल मिलने आ रहे हैं आपसे? आएंगे बोला है, आज बात हुआ है। वाकई देखे कि किस तरह से दुख की घड़ी है और परिवार के साथ में सभी लोग खड़ा है। कोलकाता की पीड़िता अपने सपनों और माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमेशा तैयार रही। MBBS की पढ़ाई के दौरान दिल लगाकर तैयारी की। डॉक्टर M चटर्जी पीड़िता की टीचर रहीं, जो मंगलवार को पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंची और पुराने दिनों को याद करके भावुक हो गई। न्यूज 24 के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि अस्पताल में किस तरह की दिक्कत रहती है। इस अपराध को लेकर कैसे जो उनके टीचर है, उनके जो उन्होंने पढ़ाया है, किस तरह पे है और आखिरी बार कब बात हुई थी और क्या क्या बातें होती थी, क्या कहेंगे? आपके तो एज ए स्टूडेंट थी, तो कब उनसे बात हुई थी? मेरी स्टूडेंट थी, बात तो बहुत पहले हुई थी, क्योंकि वो जब MBBS में थी तब मेरी स्टूडेंट थी। तो उसके बाद वो प्रिपरेशन करने लगी कि PG एंट्रांस के लिए। PG एंट्रांस भी तो बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, तो वो करना चाहती थी मेडिसिन। तो मेडिसिन एक बार नहीं हुआ, तो दूसरी बार बोला कि चेस्ट मेडिसिन मिल गया है, तो बहुत खुश हो गई। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, बहुत पॉसिबिलिटीज थी उनकी। अब इस तरह से ऑन ड्यूटी वर्क प्लेस में ऐसा होना इज़ वेरी वेरी रेयर एंड वेरी सैड। क्या लगता है कि ये जो घटना हुआ है, कभी आपसे जिक्र किए या आर्जिकल हॉस्पिटल में कोई प्रताड़ना या उन्हें कोई टॉर्चरिंग 36 घंटा उस तरह से ड्यूटी कराया जाता था? ये सब तो हम लोग नहीं जानते। आरजी करके तो हम लोग स्टूडेंट भी थे, लेकिन बहुत पहले तब ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बाकी सब प्रॉब्लम थे, जैसे कि हॉस्टल प्रॉब्लम, थोड़ा क्लीनिंग का प्रॉब्लम, ये सब था। लेकिन कई रेप एंड मर्डर इन हॉस्पिटल कैंपस, ये सब तो एकदम। आप वहाँ थी, जैसे जिस तरह से कहा जा रहा है कि सेमिनार हॉल में, तो डॉक्टरों के लिए वहाँ पे एक रेस्ट रूम होता है जहाँ पे 2-3 डॉक्टर एक साथ में रहते हैं, फिर सेमिनार हॉल में कैसे जाना? ये बड़ा सवाल हो रहा है कि डॉक्टर तो रेस्ट रूम में रहते हैं, फिर उनको सेमिनार हॉल में कैसे सोने चली गई? वहाँ पे उनके साथ रेप होता है, हत्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि ड्यूटी शेड्यूल कैसा था। ड्यूटी शेड्यूल कैसा था, उसमें कौन कौन और डॉक्टर थे, और उसमें रेस्ट लेने की जगह कोई था या नहीं, और कहाँ था, वो भी ठीक है, वो सब देखना होगा। हर सवाल का जवाब CBI को तलाशना है। CBI ही इस बात का पता लगाएगी कि पुलिस की जांच में कितने छेद थे, क्योंकि केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। CBI की जांच के दायरे में बंगाल पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी आया है, जिसका कनेक्शन मुख्य आरोपी संजय रॉय से मिला है। मीडिया के कैमरों के सामने दौड़ लगाते यही बंगाल पुलिस के ASI अनूप दत्ता है। ASI अनूप दत्ता को CBI पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। जब ASI दफ्तर पहुंचा तो मीडिया ने उससे संजय राय को जानने की बात पूछी। उसके बाद अनूप दत्ता भागने लगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी रफ्तार में सात बंगाल का पुलिस ASI भाग रहा है, जैसे इसके पीछे मीडिया नहीं कोई जांच एजेंसियां पड़ी है। भागते भागते ASI सीधे CBI दफ्तर में जाकर घुस गए। शायद उसे डर था कि अगर इससे सवाल किए गए तो कहीं कोई बड़ा राज न खुल जाए। लेकिन न्यूज 24 को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ASI अनूप दत्ता मुख्य आरोपी संजय राय का करीबी है। संजय राय अनूप की सरकारी बाइक इस्तेमाल करता था। अनूप कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक में रहता था। उसी के साथ संजय रॉय भी रहता था। CBI को आशंका है कि हत्याकांड में अनूप ने आरोपी का साथ दिया होगा, इसलिए पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया। CBI की जांच में खुलासा हुआ है कि संजय राय वैसे तो एक सिविल वॉलंटियर था, लेकिन वो अनूप दत्ता की
पुलिस बाइक और गाड़ी लेकर कोलकाता के हर किसी अस्पताल में पहुंच जाता था और रौब झाड़ता था। इसी सिलसिले में सीबीआई अनूप दत्ता को पूछताछ करना चाहती है। इस केस में एक और अहम किरदार है जिससे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। ये वही शख्स हैं जिन्होंने पीड़िता की मौत को सुसाइड बताने की कोशिश की थी, लेकिन संदीप घोष को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने गंभीर आरोप लगाए। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बेनगैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। अख्तर अली ने शिकायत दर्ज कराने का दावा किया है, साथ ही हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिस पर सुनवाई होनी है। अख्तर अली का आरोप है कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसे लेकर इन्होंने सुरक्षा की मांग की है। इतना ही नहीं, कोलकाता केस के खुलासे के बाद से इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीड़िता की रेप के बाद हत्या अकेले शख्स ने की या फिर इस वारदात में कोई और भी शामिल है। अब सीबीआई को हर सवाल का जवाब तलाशना है। हालांकि पीड़िता के परिवार को पूरा भरोसा है कि सीबीआई सच सामने ले आएगी और उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से जो अभी सामने कई तथ्य आ रहे हैं, आप लोगों ने जैसे कह रहे हैं कि पहले डेड बॉडी जब जलाया जा रहा था 3 डेड बॉडी पड़ी थी, डॉक्टर की जो डेड बॉडी थी, पहले इसको जला दिया गया। ये कहीं ना कहीं लग रहा है शुरू से गलत हो रहा है। पहले तो लग रहा था, इसलिए तो हम सीबीआई के पास गया है। राज्य सरकार का ऊपर हमको थोड़ा जो आस्था है चला गया, तो इसलिए तो हम सीबीआई के पास गया। जिस तरह निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए देश एकजुट हुआ था, उसी तरह कोलकाता की पीड़िता के लिए देश भर में आवाज बुलंद हो रही और आरोपी को फांसी देने की मांग उठ रही। सबको उम्मीद है कि कोलकाता की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, लेकिन फिर कभी दोबारा समाज में ऐसी वारदात ना हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था होना जरूरी। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। कोलकाता केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और मंगलवार को इस केस पर सुनवाई के दौरान कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती के आदेश दिए थे। आदेश का पालन करते हुए सीआईएसएफ के डीआईजी अस्पताल पहुंचे और कहां जवानों की तैनाती की जाएगी इसका जायजा लिया। अब आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा जिम्मा पूरी तरह कैसे होगी, इस पर पूरी जानकारी देखिए। इस समय हम मौजूद हैं आरजीकर हॉस्पिटल में और देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरजीकर हॉस्पिटल की जो पूरी सुरक्षा है सीआईएसएफ के जवानों को दिया जाए। देखिए सीआईएसएफ के डीआईजी पहुंच चुके हैं और बकायदा जो पूरे आरजीकर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके पहले सुरक्षा पे जिस तरह से सवाल निशान खड़े हो रहे थे, 14 अगस्त के रात में किस तरह से देखिए इमरजेंसी में पूरी तरह से तोड़फोड़ किया गया था, अब उसके लेके देखिए सीआईएसएफ के जो जवान हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और बकायदा मुआवना कर रहे हैं डीआईजी के साथ में। जो यहाँ जो और भी कोलकाता पुलिस के हैं उनको सभी जगहों को दिखा रहे हैं कि जहां जहां पे जो सीआईएसएफ की पोस्टिंग होगी, सीआईएसएफ के जवान कहां कहां संभालेंगे मोर्चा, उन सभी जगहों की मुआवना किया जा रहा है। यानी मेन जो बिल्डिंग है, इमरजेंसी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सामने सीआईएसएफ की पोस्टिंग रहेगी और दूसरी तरफ देखिए कि जो हॉस्टल की बात आ रही थी, जहां पे हॉस्टल में जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स रहा करते हैं, उन सभी जगहों पे देखिए सीआईएसएफ की पोस्टिंग किया जा रहा है। यानी सुरक्षा की व्यवस्था अब पूरे आरजीकर हॉस्पिटल की सीआईएसएफ के जवानों के हाथों में तैनाती दिया जाएगा। यानी देखिए सभी जगहों का, पूरे हॉस्पिटल का मुआवना किया जा रहा है। जहां पे जो लोग सुरक्षित नहीं है, कैसे सुरक्षित रहे, इस पे सवाल या निशान उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखिए कि आज सीआईएसएफ के डीआईजी के साथ में जो सीआईएसएफ की बटालियन है वो आरजीकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और पूरे हॉस्पिटल का मुआवना कर रही है। यानी कह सकते हैं कि देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर थे लगातार सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल निशान खड़े कर रहे थे और अब पूरे हॉस्पिटल परिसर का मुआवना किया जा रहा है। देखिए ये हॉस्पिटल का इमरजेंसी बिल्डिंग में गए थे, जिस बिल्डिंग में वहां पे हादसा हुआ था, जिस बिल्डिंग में वाकया हुआ था, अब सीआईएसएफ के जो डीआईजी है देखिए अब ये यहाँ पहुंचे हैं और किस तरह से पूरे हॉस्पिटल का मुआवना किया जा रहा है। यानी कि सुरक्षा अब कैसे है, अब यहाँ आरजीकर हॉस्पिटल का जो देख सकते हैं कि जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है सीआईएसएफ के जवान संभालेंगे और पूरे चप्पे चप्पे पे सीआईएसएफ के जवान अब नजर रखेंगे। यानी
आर्जिकल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ के जवानों के हाथों में होगी। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। अब भले ही केस सीबीआई के पास है, लेकिन शुरुआत से ही कई घटनाक्रम ऐसे हुए जो साजिश की तरफ इशारा करते हैं। आरजीकर अस्पताल में लंबे समय तक काम कर चुके डॉक्टर भी हालात को देखकर मान रहे हैं कि साजिश की आशंका है। इस पर न्यूज़ 24 संवाददाता मनोज पांडे ने आरजीकर अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर तनश चक्रवर्ती से बात की। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये आरोप भी है कि वहां पे 4 डेड बॉडियां थी। सबसे पहले इस डेड बॉडी को जलाया गया, यानी कि सबूत को मिटाने की भी कोशिश किया जा रहा था कि भाई जल्दी जल्दी इसको जला दो। बाकी 3 बॉडी पड़ी हैं जो कि पहले से थी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जानी सुनी है, इस तरह का है? फिर सेमिनार हाल को भी तोड़ने फोड़ने का आदेश दे दिया गया, एविडेंस को भी मिटाने की कोशिश हो रही थी। ये तो लग रहा है, ये दिस इज वेरी क्लियर, डेलाइट क्लियर, देयर इज सम ग्रुप ऑफ पीपल, सम कॉर्नर, they try to cover, they try to destroy the evidences, they try to lost the evidence. That is it's almost like a daylight clear, and I hope the CBI will take proper steps, will investigate properly so that the truth will come out, and we will be on the roads till the truth come out. The justice for these victims will be, we got the justice. जिस तरह से देखे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, रेप हुआ है, एक से ज्यादा व्यक्तियों का है। तो क्या लगता है, एक ने पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी और कौन हो सकते हैं? हॉस्पिटल के लोग हो सकते हैं या कोई बाहरी हो सकते हैं। और ऐसा जैसे आपने परिवार के लोगों से बेहद करीब भी है, जैसा हमने देखा आप गए थे, मिलने भी गए थे, तो क्या लगता है कि आपसे भी कभी चर्चा हुई, कभी बात हुई कि हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है या डायरी की बात आ रही है, ऐसा कुछ जिक्र हुआ था कभी आपके साथ? No, 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 we will not assume anything. We will try that investigating agency's role. It is their duty to come out the truth. We cannot assume anything. And honestly, if we have any evidence, any information, that is our duty as a citizen of this country to hand over those evidence, those information to the Central Bureau of Investigation. Let them investigate and come out the truth. It is our job to pull out the truth. So we will give all information, whatever, we will not assume anything. आखिरी सवाल, आप लोग चाह रहे हैं जो दोषी है, जो क्या फांसी की सजा उसको होनी चाहिए? देखिए, there is a law of our land, and I hope our justice system, judiciary system, they play a very good role, and we have enough and strong faith on them, and we are on them. I hope the culprit will be, the criminal will be caught, and that criminal will be punished as per the law of our country.